हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप 10 पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में होने वाली है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और ये वे सवाल हैं जो पिछले बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे याद कर लें। तो चलिए देखते हैं हम आज इन सवालों को। तो पहला सवाल है हमारा कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। पहला मैग्नीशियम, दूसरा सोडियम, तीसरा सोना, चौथा गैलियम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सोडियम जो है एक ऐसी धातु है जिसे हम लोग चाकू द्वारा आसानी से काट सकते हैं। सोडियम के अलावा पोटेशियम भी एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग चाकू द्वारा आसानी से काट सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाए तो दोनों पे सही कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऐसी कौन सी धातु है जिसे हथेली पर रखते ही वह पिघल जाती है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी गैलियम। तो गैलियम ऐसी धातु है जिसे हम लोग अपने हथेली पर रखते हैं तो वह पिघल जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच का मान होता है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 के बराबर, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी 7 से ज़्यादा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो अम्लीय विलयन जो है ये सब का जो इसका एक पीएच स्केल होता है। जो पीएच स्केल का मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। तो 0 से लेकर जो 7 तक होता है वो होता है अम्लीय विलयन, और जो 7 होता है वो होता है उदासीन, और जो 7 से लेकर 14 तक होता है वो हमारा होता है क्षार। तो यहाँ पे हमको अम्लीय विलयन का मान पूछा गया है। तो 7 से जो कम होता है 0 से 7 तक वो हमारा अम्लीय विलयन का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्षार ऐसा है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है जो हम आप लोगों को बता देते हैं। जो लाल लिटमस पत्र है वो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका शॉर्टकट होता है छालनी। छा से हो गया क्षार, ल से हो गया लाल लिटमस पत्र, और न से है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। और दूसरा है अनीला, अ से हो गया अम्ल, न नी से हो गया आपका नीला लिटमस पत्र जो कि नीले लिटमस पत्र को, और ल से लाल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, वो है अम्ल। इसको याद रखिएगा, आपको परीक्षा में बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं पाँचवा क्वेश्चन नंबर की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है हमारा कि अभिक्रिया ZnO+C में जो Zn+CO है इसमें किसका उपचयन हो रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि जो उपचयन है वो उपचयन वैसे होता है जैसे कि हम लोग जो ऑक्सीजन है वो दूसरे पे जाके जुड़ जाता है। जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम लोग उपचयन कहते हैं। तो ZnO यहाँ पे है, तो ZnO फिर देखिए कहाँ जाके जुड़ रहा है। तो वो जुड़ रहा है, देखिए इधर जो ZnO है, ZnO से जो O है वो निकल के कहाँ जुड़ रहा है, C पे जुड़ रहा है। तो यहाँ पे C मतलब कार्बन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है वह उसका ही उपचयन होता है। तो यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है, कार्बन का। किसका उपचयन हो रहा है, कार्बन का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन नंबर की ओर। छठा क्वेश्चन है हमारा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में ऑप्शन ए है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। तो दही में जो है हमारा वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में हमारा या दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन नंबर की ओर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है। पहला राइजोबियम, दूसरा प्लाज्मोडियम, तीसरा आर्किड, चौथा मच्छर। तो जो मच्छर है वो एक परजीवी है। मच्छर एक
परजीवी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो रुधिर मतलब होता है रक्त, तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन नंबर की ओर। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो जो हीरा है उसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तन होता है। तो हीरा क्या है हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन नंबर की ओर। तो 10वां क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रिज्म द्वारा होता है वो वर्ण विक्षेपण होता है। प्रिज्म द्वारा क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में जो एक श्वेत प्रकाश जाता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर भी दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें।